ओके चिल्ड्रन, मैं आपको ग्लोब से समझाता हूँ कि लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड होता क्या है। देखिए ये आप देख रहे हैं ग्लोब है, एक सर्कल कैसा। अब आप देखिए ये इक्वेटर है, तो आप अभी सामने का इमेज देख रहे हैं ना, ये सामने इतना आपको दिख रहा होगा इक्वेटर, पर इसको घुमाएं तो इक्वेटर पूरा है, क्योंकि अर्थ तो हमारी ये है ना, गोल है पूरी, तो गोल और ये एक्सिस है, ये आपका एक मीटिंग पॉइंट, ये सदर्न पोल, साउथ पोल, सदर्न पार्ट का साउथ पोल, ये नॉर्थ पोल। तो और आप इसमें देखिए ये जो ब्लू में दिख रहा है आपको पूरा अर्थ पे, ये सब क्या है, वाटर बॉडीज, पानी। और जितने कलरफुल दिख रहे हैं आपको, ये पानी के बीच में सारे लैंड पार्ट हैं, जिसमें कंटिनेंट्स जो है वो कंट्रीज में डिवाइडेड है। फिर उसके बाद आप देखिए, अभी मैं आपको लैटिट्यूड बता रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। ये इक्वेटर, ये लाइन दिख रही है ना, ये लाइन, ये इक्वेटर है आपकी, ये इक्वेटर, और इक्वेटर के ये देखिए लाइंस बनी हुई है सारी, छोटी छोटी पतली पतली लाइंस, और ये पूरा क्या बना रही है, सर्कल, सामने से ऐसे आके सर्कल। तो ये सर्कल, ये सबसे बड़ा सर्कल ये हुआ इक्वेटर, ये लाइन जो कि अर्थ को 2 इक्वल हाफ्स में डिवाइड कर रही है, 2 भाग में बांट रही है, बराबर बराबर। और बाकी जो ये जितनी भी लाइंस हैं, ये क्या कर रही हैं, ये क्या कर रही हैं, ये भी एक सर्कल बना रही है, बट ये सर्कल जितना ऊपर जा रहा है उतना ही छोटा हो जा रहा है। देखिए यहाँ पे एक सर्कल छोटा है, ये भी छोटा ही है, यहाँ से ठीक ऐसे ही नीचे भी ये सर्कल छोटा होता जाएगा, ठीक है ना। तो बाकी कोई भी लैटिट्यूड्स अर्थ को बराबर भाग में नहीं बांटती है, सिवाय इक्वेटर के। सिर्फ इक्वेटर ही है जो कि अर्थ को बराबर भाग में बांटती है। अब ये क्या है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, और ये क्या है, आर्कटिक सर्कल, ये वाला, और ये एंटार्क्टिक, और ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। इज दैट क्लियर? आपको समझ में आ गया? ठीक ऐसे ही जैसे लैटिट्यूड है इस फॉर्म में, ईस्ट वेस्ट टू ईस्ट टू वेस्ट, वैसे नॉर्थ टू साउथ भी लाइंस आपको दिख रही हैं। ये देखिए लाइंस, ये तो ये सारी लाइंस क्या है, लॉन्गिट्यूड्स। जैसे लैटिट्यूड है अर्थ को इक्वली पैरेलल, ये भी पैरेलल होती है, ये भी पैरेलल है, तो पैरेलल जो नॉर्थ साउथ नहीं, वेस्ट से ईस्ट में डिवाइड कर रही है, मतलब दिख रही, इमेजिन कर रहे हैं आप, इमेजिनरी लाइन जो यहाँ पे ड्रॉ है वो है लैटिट्यूड, और जो नॉर्थ टू साउथ में ड्रॉ है ये है लॉन्गिट्यूड। और हमारी इक्वेटर जो है बीच में है, जो कि क्या है, लैटिट्यूड है। इक्वेटर क्या है, लैटिट्यूड, जो अर्थ को 2 हाफ में डिवाइड करती है। और मेन लैटिट्यूड्स कौन से हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, आर्कटिक एंड एंटार्क्टिक। ओके, ये आप समझ गए ना। अभी आपको ये समझ में आता कि सामने से जो दिख रहा है लाइन, तो ये सर्कल कैसे बना रहा होगा। जब सामने से बनना तो पीछे भी बनेगा, और पूरा बनते बनते ये, क्योंकि ये सर्कल है तो वो भी सर्कल बनाएगा, और जितना ऊपर आएंगे और जितना नीचे जाएंगे वो सर्कल छोटा होता जाएगा। सिर्फ एक ही सर्कल है जो बीच में है, इक्वेटर, जो बड़ा और अर्थ को डिवाइड करेगा 2 पार्ट्स में। इज दैट क्लियर? और ये लॉन्गिट्यूड है। इज दैट क्लियर? ओके, now longitudes. Longitudes are imaginary vertical lines drawn on the globe running from north pole to south pole. मैंने बताया ना कि ये भी इमेजिनरी लाइन ही है, पर लैटिट्यूड क्या है, वेस्ट टू ईस्ट पैरेलल लाइन है, और ये लॉन्गिट्यूड क्या है, नॉर्थ पोल टू साउथ पोल, ऐसे वर्टिकल है। दिस इज ऑल्सो नोन एज मेरिडियन, विच मीन्स मिडी इन लैटिन भाषा में इसको मिडे बोलते हैं, और ये मेरिडियंस इनको बोलते हैं। द सेंट्रल लॉन्गिट्यूड दैट डिवाइड द अर्थ इनटू ईस्टर्न हेमिस्फीयर एंड वेस्टर्न हेमिस्फीयर इज प्राइम मेरिडियन। जैसे इक्वेटर बीच से डिवाइड करती है नॉर्थ पोल और साउथ पोल को ऊपर नीचे, वैसे ही बीच से डिवाइड करती है एक लाइन जिसको हम बोलते हैं प्राइम मेरिडियन। ये लॉन्गिट्यूड है, प्राइम मेरिडियन क्या है, लॉन्गिट्यूड।
सीधा सीधा दो भाग में बांटती है, ईस्ट और वेस्ट वाले पार्ट्स को बांट, ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और साउदर्न हेमिस्फीयर में बांटता है इक्वेटर, और प्राइम मेरिडियन किस में बांटता है? ईस्टर्न हेमिस्फीयर एंड वेस्टर्न हेमिस्फीयर। चार टुकड़े हो गए ना बराबर बराबर, एक गोल सा हमारा अर्थ है, राउंड सर्कल है, जिसको ऊपर नीचे नॉर्थ और साउथ में इक्वेटर बांट रही है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में और साउदर्न हेमिस्फीयर में, सदर्न हेमिस्फीयर में। ठीक वैसे लॉन्गिट्यूड जो प्राइम मेरिडियन है वो अर्थ को सीधा बीचों बीच से बांट रहा है, ईस्टर्न हेमिस्फीयर और वेस्टर्न हेमिस्फीयर में। दिस मेरिडियन रन्स थ्रू द ऑब्जर्वेटरी एट ग्रीनविच इन लंदन, यूनाइटेड किंगडम, एंड इट आल्सो नोन एज ग्रीनविच मेरिडियन। चूंकि जहां से हम अर्थ का जो बीचों बीच का पार्ट है वो लंदन में ग्रीनविच के पास पाया जाता है, इसलिए इसको ग्रीनविच मेरिडियन भी बोलते हैं। चूंकि ये पार्ट जैसे पृथ्वी है तो जहां उसका बीचों बीच का पार्ट होगा वहीं पे ये लाइन इमेजिन हम करेंगे, ये इमेजिनरी लाइन है, कल्पना हम करेंगे, पर अर्थ के बीचों बीच में जो भाग आता है, जो हम स्टडी किए हैं इन लाइंस के अकॉर्डिंग, जो स्टडी की गई है वो स्टडी के अकॉर्डिंग वो लंदन का ग्रीनविच, यूनाइटेड किंगडम, ग्रीनविच इज द लंदन इन यूनाइटेड किंगडम में पाया जाता है, ऐसा माना गया है, और ये वही प्लेस है। At the other meridians are numbered from the prime meridian. They are 180 meridians to its east, and they marked as 1 degree to 179 degree east. The 180 meridians to west and prime meridian are marked as 1 degree west to 179 degree west. मतलब इधर भी 180 इधर, क्योंकि ये 180 था तो इधर भी 180 और 180, ये 90 था सॉरी, और ये 180 और 180 क्योंकि ये पूरा पार्ट ले रहा है, ठीक है ना। अब आगे देखते हैं। It passes through the island of the Pacific Ocean. It called the international date line. A new date begins which we cross the meridian. जब हम इस meridian न्यू डेट क्यों बोलते हैं? क्योंकि वहां तक पहुंच उसे क्रॉस करने में दूसरी डेट आ जाती है, इसलिए इसको न्यू डेट मेरिडियन बोलते हैं। There are 360 meridians. Why? How? Because this is prime meridian and the 180 meridians in east part and 180 is west part, तो 180 plus 180 360, और ठीक इसका हाफ था आपका क्या, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और साउदर्न हेमिस्फीयर में 90 दोनों मिला के 180, इसका हाफ। द प्राइम मेरिडियन एट 0 डिग्री एज इक्वेटर 0 डिग्री, द इंटरनेशनल डेट लाइन इज 180 डिग्री, 179 meridians from the 1 degree east to 179 degree east is eastern hemisphere, is that here, and 179 meridians from 1 degree west to 179 degree west is western hemisphere। मतलब काउंटिंग पे उसको हम डिवाइड करते हैं 179। अब इसकी कैरेक्टरिस्टिक देखते हैं हम, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड। All the meridians are of the same length as they meet at the poles। जब वो पोल पे मिलती है, यहाँ से ऐसे खींचेंगे, ये नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल, जब यहाँ से मिलेंगी तो वो सेम लेंथ की होती है। मेरिडियंस अपोजिट टू ईच अदर मे फ्रॉम ग्रेट सर्कल एंड कैन डिवाइड द अर्थ इनटू 2 equal halves। Due to the shape of the earth, the distance between two longitude is greater than a center near the equator। क्या कह रहा है, अर्थ की शेप ऐसी है कि जो दोनों के बीच का जो स्पेस होता है, जो दूरी होती है, डिस्टेंस होती है, इज ग्रेटर देन, ज्यादा होती है, किससे, इक्वेटर के सेंटर से, एंड कीप ऑन डिक्रीजिंग एज वी मूव टुवर्ड द पोल्स। और जैसे हम पोल्स की तरफ बढ़ेंगे ये डिक्रीज करती है, घटती जाती है। वो आप समझ सकते हैं कि जैसे ये ग्लोब है, ये इक्वेटर है, जब इधर हम मूव करें तो ये मेरिडियंस है, ये प्राइम मेरिडियन है बीच वाली, और जब इसको मूव कर रहे हैं यहाँ से तो ये दूरी इससे क्या होगी, इन दोनों मेरिडियंस की घटती जाएगी ऊपर, यही ये कह रहा है। The longitude to the east of prime meridian are denoted with the symbol E meaning east, and the longitude to the west prime meridian are marked as the symbol W meaning west। वो आप जान रहे हैं कि N से हम डिनोट करते हैं नॉर्थ, S से डिनोट करते हैं साउथ, E से डिनोट करते हैं ईस्ट, और वेस्ट W से डिनोट करते हैं वेस्ट। नाउ व्हाट इज ग्रिड सिस्टम? ग्रिड
Look at here. Look at here. The longitude and latitude. This is longitude. This is latitude. They cut each other on a point and make the ये एक दूसरे को कट कर रहे हैं और क्या कर रहे हैं, बॉक्स बना रहे हैं। इसी बॉक्स को जैसे ये हो गया इक्वेटर, ये हो गया प्राइम मेरिडियन, ये लगातार मेरिडियंस आ रहे हैं और ये लैटिट्यूड्स जा रहे हैं, तो ये बॉक्स बन रहा है, ये बॉक्स। ये सारे बॉक्स क्या कहलाते हैं, ग्रिड। इन्हीं बॉक्स को हम क्या बोलते हैं, ग्रिड। The network of grid is known as the grid system। और चूंकि पूरे अर्थ में ऐसे बहुत सारे ग्रिड्स हैं, ये सारे मेरिडियंस हैं, लॉन्गिट्यूड्स, और ये सारे लैटिट्यूड्स हैं, तो जहां लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड इंटरसेक्ट कर रहा है वहां पे ऐसे बन रहा है ग्रिड। और बहुत सारे ग्रिड है पूरे अर्थ पे, पूरे अर्थ में बहुत सारे ग्रिड है, तो वो सारे ग्रिड क्या बनाते हैं, ग्रिड सिस्टम। It helps us to locate place actually and on the globe and maps. For this, we need to know the latitude and the longitude of the place. The point at which they cross each other will be the location of the place. ये क्या करते हैं, इससे क्या होता है हेल्प, कि जब हम स्टडी करते हैं तो हमें उस जगह का, जैसे यहाँ वाटर बॉडीज है, यहाँ पे कोई कंट्री है, वहाँ कोई शहर है, तो हम इसको एग्जैक्ट लोकेशन बताते हैं कि ये ईस्ट है, यहाँ पे डिग्री किस डिग्री पे ईस्ट पे, किस डिग्री वेस्ट, नॉर्थ या साउथ में, उसकी एग्जैक्ट लोकेशन क्या है। तो ग्रिड सिस्टम से हमें किसी प्लेस की एग्जैक्ट लोकेशन पता चलती है। ग्रीनविच मीन टाइम, द नेक्स्ट टॉपिक इज ग्रीनविच मीन टाइम। Greenwich Mean Time, the countries to the east of the prime meridian, we will face the sun first. Gradually as the earth moves, the country in the western hemisphere will face the sun. क्या कह रहा है, अर्थ है और आप जानते हैं कि अर्थ रोटेट करती है अपने एक्सिस पे। ये एक्सिस है और ये अर्थ रोटेट कर रही है और सन तो एक जगह पे स्टेबल है, तो जो पार्ट सन के सामने आ रहा है वहां पे क्या है, दिन है, और ये पार्ट जो सन के पीछे है, जहां सन की लाइट नहीं पड़ रही, वो क्या है, अंधेरा, रात है वहां। तो जितनी कंट्रीज यहाँ है वो सब रात है और जितनी कंट्रीज यहाँ है वो सब दिन है। और इसीलिए पोल्स पे हमेशा क्या होता है, बर्फ जमी रहती है, क्योंकि जो सनलाइट है वो प्रॉपर यहाँ नहीं पड़ती। तो जो प्राइम मेरिडियन है ईस्ट में, वहां पे वो सन को फेस कर रहा है, तो ग्रेजुअली जब अर्थ मूव करेगी तो वेस्टर्न हेमिस्फीयर में सन नहीं दिखेगा और बाद में दिखेगा वेस्टर्न हेमिस्फीयर। दैट इज व्हाई ईस्ट एंड मोस्ट कंट्री जापान फेसेस द सन फर्स्ट एंड अमेरिका फेसेस लास्ट। द टाइम द ग्रीनविच ऑब्जर्व द मीन टाइम हैज द नेम ग्रीनविच मींस जीएमटी। लोकल टाइम ऑफ पर्टिकुलर कंट्री कैन बी कैलकुलेटेड बेस्ड ऑन द जीएमटी। तो जो ग्रीनविच मीन टाइम है उसे हम टाइम को, क्योंकि वो बीच का है और वहां से टाइम को हम कैलकुलेट करते हैं और उसी और हर जगह का पर्टिकुलर अलग अलग देश का अपना अपना जीएमटी से कैलकुलेट किया हुआ टाइमिंग सिस्टम चलता है। ओके, इज दैट क्लियर? इफ यू एनी डाउट आस्क मी